हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। आज हम लोग दो घात के समीकरण के जितने बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो मैंने लिया है 6-7 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, और उसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन हैं, 2 नंबर और 4 नंबर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात के समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना। देखिए, हमने बताया था कि अगर कोई दो घात का समीकरण है x² + bx + c = 0 इस रूप से, तो हम पहले इसका विविधकर निकालेंगे। ठीक है, विविधकर जिसको d से लिखते हैं, d = क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न मूल हमें मिलेंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तो जो मूल हैं वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे, समान मूल होंगे, यानी जो दो मूल हमको मिलते हैं वो दोनों मूल क्या होंगे, एक समान होंगे। और अगर d का मान 0 से कम है तो हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, पूरा मिटा दें। चलिए, तो हमारा इक्वेशन जो दिया है, क्या दिया है, 3x² - 12x + 2m = 0। क्या कह रहा है, मूल बराबर है। तो चूंकि मूल क्या है, मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तब क्या होता है, तब इसलिए क्या होगा, d = 0, यानी विविधकर जो है d का मान 0 होगा। और d = होता क्या है, b² - 4ac बराबर क्या है, 0। अब इसकी तुलना हम कर लेंगे जो हमारा गिवन इक्वेशन है दो घात के मानक समीकरण से, ax² + bx + c = 0। ये दो घात का मानक समीकरण है। इससे हम तुलना करेंगे तो देखिए, a की जगह पर हमारा क्या है, 3 है, b की जगह पर क्या हमारा 12 है, और c की जगह पर हमारा क्या है, 2m है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम इसको रखेंगे b² यानी कि -12 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान कितना है, 2m, और इसका वैल्यू कितना है, 0 है। अब देखिए, 12 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो आएगा 144, 4 × 12 × 24m बराबर क्या आ गया, 0। तो -24m = 0, नहीं सॉरी 0 नहीं हुआ, ये 144 इधर आएगा -144। अब m = क्या हो जाएगा, -144 बटे -24, माइनस कैंसिल हो गया, 12 दूना 24 और 12 बराबर 144, 2 × 2, 2 × 12। तो m का वैल्यू कितना आ गया हमारा, m = कितना आ गया, 6। तो m का यहाँ मान कितना आएगा, इस क्वेश्चन के लिए m का जो वैल्यू है वो 6 है, यानी m का वैल्यू अगर 6 रख दिया जाए तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन रहा। क्या कह रहा है, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूल के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूल के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। अब देखिए, मान लीजिए फिर से हम बताते हैं कि दो घात का समीकरण है, ax² + bx + c = 0। ये दो घात का मानक समीकरण है। इसके मूल मान लीजिए अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो क्या पूछ रहा है, समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/α + 1/बीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1/α 1/बीटा कैसे निकलेगा, यहाँ पर 1/α और 1/बीटा कैसे निकलेगा, इसे कर देते हैं, ax² + bx + c = 0। ये हमारा मानक समीकरण है और इसके मूल क्या है, मूल क्या है
अल्फा और बीटा होते हैं। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि इनके व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर ऐसा होता है कि हमारे दो घात के समीकरण होते हैं ये, तो इनके मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ये हमारा होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, अल्फा इधर बीटा इधर, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a, यानी कि -b यहाँ है और a यहाँ है, यानी x² का गुणांक a यहीं पर लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब तुलना करेंगे तो a इक्वल टू हमारा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a अपन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। a कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास -b/c। और b की जगह पर देखिए क्या है, b की जगह पर यहाँ पर 7 है, इक्वेशन में हमारा b की जगह पर कितना है -7 है, तो -a वाला और फिर क्या लगा देंगे -7 और अपान c की जगह पर हमारा कितना है 12 है, 12। अब ये देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7/12, यानी इनके मूलों के व्युत्क्रमों का जो योगफल आया वो कितना आया 7/12 आ गया। ये हमारा इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, यदि द्विघात के समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 और x = 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूल क्या होता है, मूल क्या होता है, अगर इस समीकरण के मूल x = 2 हैं तो इस समीकरण में x = 2 रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चूंकि क्या है x = 2 समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 का मूल है, क्या है मूल है। अगर ये x = 2 इस समीकरण का मूल है तो इसलिए x जहाँ जहाँ इसमें है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे, इसलिए 3 गुणे x की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या किए -2 गुणे k और x है ना, तो x की जगह हमने क्या बताया है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x = 2 रख दीजिए, तो 2 रख दीजिए प्लस 2m = 0। इसको सॉल्व करते हैं हम तो 3 × 2 2 = 4 हो जाएगा, -2 × 2 यहाँ पर बीच में इंटू का निशान है, 2 × 2 4k हो गया प्लस 2m हो गया इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे -4k प्लस 2m इक्वल टू 3 × 4 3 4 = 12, इधर आएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, चाहें तो इधर से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो 2k बचेगा और यहाँ माइनस बच जाएगा m इक्वल टू -12। अब -2 1 = 2 और 2 6 = 12, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया 2k - m इक्वल टू 6। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। आगे देखिए अब देखिए चूंकि आप फिर से लिखेंगे x = 3 समीकरण हमारे पास क्या है 3x² - 2kx + 2m = 0 का मूल है। अब फिर जब ये मूल है तो x = 3 इसमें रख देंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 × x की जगह पर हम कितना रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 × k × 3 और प्लस 2m इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 -2 3 = 2 और 3 का मल्टीप्लाई होकर के 2 3 = हमारा हो गया कितना 6k + 2m इक्वल टू 0। अब यहाँ 3 9 = 27 हो गया -6k हो गया प्लस 2m हो गया बराबर 0। -6k
प्लस 2m बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 27 इधर जाएगा, -27। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन 1 है और यहाँ पर इक्वेशन 2 है। ठीक, यहाँ पर -6k है और यहाँ पर 2k है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। 2m इक्वल टू हो जाएगा -27 और फिर -6k उधर जाएगा +6k। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं और जो पहले से इक्वेशन 2 था इसको हम रेज कर देते हैं। अब देखिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -27 + 6k/2। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली है, तो इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इस m की वैल्यू को, m का मान को समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो m का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k माइनस यहाँ पर m है और m की जगह पर हम क्या रखेंगे, -27 + 6k/2 इक्वल टू कितना है, 6 है। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 2 जा 4k -27 और माइनस ये +27 हो जाएगा और -6k और पूरा नीचे 2 बचा था, 2 को इधर ले आए, 2 6 जा 12 हो गया। 4k -6k कितना बचेगा हमारे पास, -2k इक्वल टू 12 और 27 इधर ले आइए यहाँ पर, तो -27 कितना हो गया, 7 - 2 5 और 2 - 1 1 -15 इक्वल टू -2k। k की वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा -15/-2, माइनस माइनस क्या होगा, कट गया। k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, k इक्वल टू 15/2। अब इस k का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। k का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, m इक्वल टू -27 + 6 इंटू k की जगह पर हम 15/2 लिख देंगे, 15/2 और टोटल बटे 2, 2 3 6 हो गया। हमारे पास बचा क्या, -27 + 3 इंटू 15 हो जाएगा 45/2। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो देखिए 15 - 7 ये बचेगा 8 और यहाँ 3 3 - 2 बचेगा 1/2, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, यानी हमारी m की वैल्यू जो आ गई, m इक्वल टू कितना आ गया, 9। अब हमारे पास m और k की वैल्यू मिल गई है हमको, k इक्वल टू 15/2 और m इक्वल टू 9। तो ये हमारा टोटल आंसर आ गया। k का मान 15/2 होना चाहिए और m का मान 9/2 होना चाहिए। अगर इस समीकरण के यानी जो समीकरण दिया है 3x² 2kx - 2m बराबर 0 के मूल क्या है, मूल क्या है, x बराबर 2 x बराबर 3, तब k का मान आएगा 15/2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। m का मान आएगा 9। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है, यानी अगर मूल वास्तविक हैं तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए चूंकि क्या आप लिखेंगे, समीकरण 3/4x² - 8x + 3 बराबर 0 के मूल, हमें तो चेक करना है ना इसके मूल वास्तविक हैं। तो पहले विविध कर d बराबर हम निकाल लेंगे,
बी स्क्वायर और -4ac होता है। अब बी स्क्वायर किसको कहेंगे, तो देखिए अगर हम यहाँ पर दो घात का समीकरण रखें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 रख दें तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा 3/4, b के जगह पर कितना आ जाएगा -8 और c की जगह पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे हम बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर और फिर -4, ए की जगह पर हम रखेंगे 3/4 और सी की जगह पर हम रखेंगे 3। 4 4 कट गया, ए हो गया 64 -3 त्रिका 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 9 गए 5 और ये बचेगा 5। डी का मान आ गया 55, यानी डी का हमने मान देखा क्या है 0 से बड़ा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है अर्थात क्या है, अर्थात जो मूल हैं वो कैसे हैं, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब देखिए मूल तो वास्तविक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया कि दिखाना है इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, ये हमको दिखाना था, तो ये तो बात हो गया। अब मूल निकालने की बात आ रही है, तो मूल निकालने की बात है तो आप एक काम करिए, चाहे गुणनखंड विधि से लगाइए या फिर द्विघाती के सूत्र से लगाइए। तो द्विघाती का सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं, द्विघाती के सूत्र से मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac या अंडर रूट आप यहाँ पर अंडर रूट डी लिख सकते हैं जो हमने निकाला है, अपान 2a होता है। b का मान यहाँ से हम देख सकते हैं -8 है और a का मान 3/4 है। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे -b, तो माइनस और b की जगह पर -8 है। अंडर रूट डी का मान हमने कितना निकाला है 55 निकाला है। कितना निकाला है 55 अपान 2a 2 इंटू a की वैल्यू है 3/4। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस +8 प्लस माइनस अंडर रूट 55 अपान, देखिए यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो हमारा 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 8 प्लस माइनस अंडर रूट 55 अपान 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 जा 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55 अपान 3। अब देखिए तो एक मूल हमारा मूल जो होंगे वो क्या होंगे, x = 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55 अपान 3। अब देखिए दो मूल होंगे, एक 16 प्लस 2 अंडर रूट 55 अपान 3, एक 16 माइनस 2 अंडर रूट 55 अपान 3। यही दो मूल हो जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है समीकरण 3x² - 2 अंडर रूट 6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। हमें गुणनखंड विधि द्वारा इनके मूल ज्ञात करने हैं। चलिए तो करते हैं इसको भी सॉल्व। 3x² - 2 अंडर रूट 6x + 2 = 0 ये हमारा मूल है। तो हम क्या करेंगे, पहले x² के गुणांक को और अचर पद को हम गुणा कर लेंगे। 3 × 2 दोनों प्लस चिन्ह के साथ हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा +6। अब 6 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितना आए 2√6 आए जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर इतना आए तो हम क्या करते हैं, अगर √6 और प्लस √6 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2√6। हमें ये यहाँ से देखना होता है 2√6 यहाँ है, तो जोड़ने पर हमें 2√6 लाना है, गुणा करने पर कितना लाना है 6 लाना है।
और जोड़ने पर तो 2√6 आ गया। अब गुणा करके देखते हैं क्या हमारा 6 आता है, तो √6 इंटू √6 को गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। यानी हम इसको कैसे फैक्टर करेंगे, 3x² और माइनस, अब यहाँ देखिए 2√6 को यहाँ पर एक ये और एक ये दो पार्ट में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √6 और प्लस √6 और x प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब 3x² माइनस को अंदर ले जाएंगे, √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगहों पर देखिए अगर कामन हम लेना चाहेंगे तो √3 कामन है, यहाँ पर देखिए 3 था, √3 हम बाहर लिए हैं तो अंदर केवल √3x ले लेंगे तो √3 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर x की एक घात निकल गई है, एक x बचेगा। 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, अंडर रूट में 6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 बाहर आ गया तो √2 नीचे अंदर बचा रह जाएगा। माइनस इन दोनों जगहों से आप √2 कामन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या बच जाएगा आपका √6 है तो इसको √2 इंटू 3 लिखेंगे, तो 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा है √3x और यहाँ से देखिए 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक √2 हमने बाहर ले लिया तो एक √2 अंदर बचा रह जाएगा, इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ पर एक पद हो गया और यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पद हो गया। इन दोनों में आप देखेंगे कि √3x माइनस √2 यहाँ भी है, √3x माइनस √2 यहाँ भी है, तो दोनों में से हम √3x माइनस √2 ले लेंगे कामन, तो हमारे पास यहाँ पर बच गया हमारा √3x और माइनस यहाँ पर हमारा √2 बच गया इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का जब गुणनफल 0 होता है तो दोनों में से कोई एक संख्या या दोनों संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो देखिए आगे, अब जब अगर इन दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होगा तो हम अगर मान लेते हैं, मान लीजिए ये 0 है तो हमारा क्या आ जाएगा √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2 अपान √3, यानी x इक्वल टू √2 अपान 3 आ गया। तो अगर पहला पद 0 होगा तो एक मूल हमारा ये मिल गया, दूसरे मूल के लिए हम दूसरे को 0 मानते हैं। यदि √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा √3x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू √2 अपान 3, यानी दोनों मूल क्या आ रहे हैं हमारे सेम आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं 2 अपान √3। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमारा होगा, इसके जो मूल होंगे इस क्वेश्चन के मूल, दोनों मूल क्या हो जाएंगे √2 अपान 3, √2 अपान 3। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसी सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो घात के समीकरण से, तो आप लोग एक तो गुणनखंड करना और दूसरे मूल बराबर हैं तो क्या कंडीशंस लगते हैं, इन सबको आप अपने स्तर से तैयार कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछे जाते, या तो मूल ज्ञात करने के लिए कहे जाएंगे या तो मूल बराबर है तो कोई एक मतलब यहाँ पर कोई यम यन कुछ भी दे करके उसका वैल्यू पूछा जा सकता है। यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। जहाँ तक अभी तक बोर्ड की प्रवृत्ति रही है, बोर्ड के पेपर की जो अभी तक की प्रवृत्ति रही है वो यही है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको दे दिया जाएगा, कोई समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। अब इसके पूछा जा सकता है आपसे कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, क्या करिए मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है, पहला टाइप का ये है, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है कि मान लीजिए एक समीकरण दे दिया गया है mx प्लस सी इक्वल टू 0, कहेगा इसके मूल बराबर हैं, मान लीजिए मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही दो तरह के क्वेश्चन आज तक अभी तक बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो में कराए भी हैं, इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, बोर्ड रिवीजन अपने चैप्टर का रिवीजन करते रहिए।